हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करेंगे कल खेले गए मोहन बगान सुपर जायंट वर्सेस जमशेदपुर एफसी के भाई क्रेजी थ्रिलर सेमीफाइनल नंबर 2 के बारे में, जहां पे जस्ट लाइक सेमीफाइनल नंबर 1 कि भाई सुनील छेत्री ने इंजरी टाइम में गोल मार के बीएफसी को फाइनल में पहुंचाया, उसी तरह से कल अपुया ने भाई इंजरी टाइम में बैंगर ऑफ अ गोल आउटसाइड बॉक्स से मार के भाई मोहन बगान सुपर जायंट को एक और आईएसएल कप के फाइनल में पहुंचा दिया है। एंड ऑब्वियसली फॉर जमशेदपुर, देयर फैंस, देयर प्लेयर्स एंड फॉर खालिद जमील इट्स अ हार्ट ब्रोक मोमेंट, बिकॉज जिस तरह का उन्होंने हार्डवर्क इस सीजन किया है एंड जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, विथ लिमिटेड प्लेयर्स। एंड आप देखिए इस मैच में उनके कुछ की प्लेयर अवेलेबल नहीं थे एंड उसके बावजूद भी जिस तरह की फाइट दी उन्होंने एंड लास्ट मोमेंट में जब इस तरह से आप मैच हारते हो तो ऑब्वियसली इट्स अ हार्ट ब्रेक मोमेंट, सैड मोमेंट। बट आई थिंक कमेंडेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम जमशेदपुर साइड विथ द स्कोर दे हैव एंड जिस तरह की उन्होंने बड़ी टीमों को थ्रू आउट दी यहाँ पे सीजन चैलेंज किया है, सो उस बात पे आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आई थिंक वहाँ पे आपको ऑब्वियसली भाई कोच को, प्लेयर को एंड ओवरऑल एज अ टीम को यहाँ पे यू कैन से कि एनकरेज या फिर हौसला अफजाई करना चाहिए। बट अगर हम मैच की बात करें तो आई थिंक फ्रॉम जमशेदपुर एफसी साइड प्रणय हल्दर सिंगल हैंडेडली मेक श्योर कि भाई उनका जो फॉर्मर क्लब है वो यहाँ पे फाइनल तक पहुंचे एंड हिज 2 मिस्टेक कोस्ट जमशेदपुर 2 गोल एंड दैट्स इट, सिंपल एज दैट। नो डाउट फर्स्ट हाफ में आप देखिए जमशेदपुर कम अप विद दी बस पार्क स्ट्रेटेजी जो कहीं ना कहीं वर्क कर गई इवेंचुअली, क्योंकि हाफ टाइम तक स्कोर 0-0 था। नो डाउट मोहन बगान क्रिएटेड कपल ऑफ 2-3 रियली गुड चांस इन फर्स्ट हाफ, जिसको ब्रिलियंटली सेव भी किया अल्बिनो गोम्स, एक गोल लाइन क्लियरेंस, सारी चीजें हुई। बट सेकंड हाफ में दैट सिली पेनल्टी कंसिडर्ड बाय प्रणय हल्दर थ्रू दैट हैंडबॉल, जिसके थ्रू भाई मोहन बगान का फर्स्ट गोल आया एंड एग्रीगेट पे वो इक्वलाइजर पे आ गए थे विद दैट जेसन क्यूमिंग्स ब्यूटीफुली कन्वर्टेड पेनल्टी। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि जिस तरह से थोड़ा सा सेकंड हाफ में आप बोल सकते हैं कि जमशेदपुर कम अप विद द ऑफेंसिव प्लान एंड कपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो उन्होंने किए वो भी यहाँ पे वर्क किए उनके लिए, चाहे वो ऋत्विक दास हो, श्रीकुटन हो या फिर जेवियर सिवेरो को लाना हो, कि जिसके थ्रू यहाँ पे सेकंड हाफ में दे यू कैन से कि और ज़्यादा ऑफेंसिव भी दिखे, क्रिएटेड अ कपल ऑफ गुड चांस। जॉर्डन मरे, सिवेरियो वेयर केम टू क्लोज थ्रू द गोल बट फाइनल शॉट वो नहीं ले पाए एंड देन इवेंचुअली अगेन प्रणय हल्दर मेक्स द मिस्टेक इन द इंजरी टाइम एंड गिवन अ मिस पास इन देयर ओन बॉक्स एंड देन थापा रिसीव द बॉल एंड देन अपुया आउटसाइड बॉक्स से भाई व्हाट अ ब्रिलियंट फिनिश, व्हाट अ ब्रिलियंट फिनिश, वन ऑफ द बेस्ट गोल ऑफ दिस सीजन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑल्सो फ्रॉम दिस सीजन इन टर्म्स ऑफ द मैच सिचुएशन वाइज अगर आप देखें तो वो अपुया ने स्कोर किया एंड आई थिंक जो उनके लिए इस सीजन यहाँ पे रिलीज क्लोज पे करके मोहन बगान उनको लाए थे फ्रॉम मुंबई सिटी एफसी, आई थिंक वो वर्थ इट हो गया जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी। एंड फर्स्ट लेग में वो नहीं थे अपुया एंड उसका और इस मैच का आप इम्पैक्ट देख लीजिए, ये मेड अ मैसिव इम्पैक्ट। सो कांग्रेचुलेशन टू मोहन बगान एंड हार्ड लक और यू कैन से कि डिसअपॉइंटिंग थिंग फॉर जमशेदपुर एफसी। बट अगर हम फाइनल की अब बात करें तो 12 अप्रैल को भाई मोहन बगान सुपर जायंट वर्सेस बेंगलुरु एफसी के बीच में आईएसएल कप का इस सीजन का फाइनल खेला जाएगा। आई थिंक इट्स अगेन रिपीट ऑफ 2022-23 फाइनल जहां पे मोहन बगान बीएफसी ही भिड़े थे, मोहन बगान ने उस टाइम पे आईएसएल कप जीता था। तो लेट्स सी क्या बीएफसी उस चीज का यहाँ पे रिवेंज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। एंड अगेन दिस फाइनल विल बी प्लेड एट सोल्ट लेक स्टेडियम, सो आई थिंक इट इज गोना बी यू कैन से कि अ बिग क्राउड, बिकॉज इस मैच में आप देखिए 58,000 फैंस केम टू वॉच दिस मैच। तो आई थिंक डेफिनेटली इन फाइनल ऑल्सो 60,000 फैंस डेफिनेटली या फिर मोर देन 60,000 फैंस मैच को देखने आएंगे। सो लेट मी नो गाइस, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करनी है सुपर कप के बारे में। तो फाइनली सुपर कप का जो फिक्सर्स एंड शेड्यूल है वो एएफएफ ने अनाउंस कर दिया है। 20 अप्रैल से लेके 3 मई के बीच में ये टूर्नामेंट भुवनेश्वर ओडिशा में खेला जाएगा एंड इसका फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो सीधा ही भाई राउंड ऑफ 16 से स्टार्ट होगा, देन क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल। टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। 13 आईएसएल की, 3 आई लीग की टीमें हैं, चर्चिल ब्रदर, गोकुलम केरला एंड इंटरकाशी। और इन तीनों की जो पोजीशनिंग है यहाँ पे वो डिसाइड की जाएगी ऑन 9 अप्रैल यानी कि वेडनेसडे को एक ड्रॉ होगा। तो कौन भाई यहाँ पे आई लीग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 उस हिसाब से जो भी ये ड्रॉ मैकेनिज्म है वो यहाँ पे बनाया गया है। हर दिन यहाँ पे 2 मैचेस होने वाले हैं, 4:30 बजे एंड 8 बजे का किक ऑफ टाइम रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पे राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल के लिए देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम, सीधा ही आपका 90 मिनट के बाद पेनल्टी शूट आउट है। बट फाइनल में यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम रखा गया है। सो इस तरह से आपका मैच का आप बोल सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन है। अनदर बिग डिसीजन इज कि भाई यहाँ पे जो उन्होंने
क्लब्स को नोटिफाई किया है, उसमें उन्होंने बोला है कि आप 6 फॉरेनर को सुपर कप के लिए रजिस्टर कर सकते हो एंड स्टार्टिंग 11 में भी आप 6 फॉरेनर्स को यूज कर सकते हो। तो ये भी खबरें निकल के आ रही है। सो दैट्स अ बिग डिसीजन रिगार्डिंग द फॉरेनर्स अवेलेबिलिटी और कितने फॉरेनर्स आप यूज कर सकते हो। तो स्टार्टिंग 11 में भी आप 6 फॉरेनर यूज कर सकते हो। तो दिस आर दी अपडेट रिगार्डिंग दी सुपर कप। लेट्स सी इस बार का सुपर कप चैंपियन कौन बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं कल हुई एएफएफ की एक्सको मीटिंग के बारे में, जहां पे उन्होंने कुछ की डिसीजन लिए हैं रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल। सबसे पहला डिसीजन तो उन्होंने 8 मेंबर की एक टास्क फोर्स बनाई है टू नेगोशिएट विथ एफएसडीएल रिगार्डिंग न्यू एमआरए एंड इसमें यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और वो सारे लोग इस यहाँ पे कमेटी में इंक्लूड किए गए हैं, जो कि एफएसडीएल ने जो प्रपोजल दिया है उसके साथ यहाँ पे आगे क्या किया जाना चाहिए, क्या हमारा काउंटर ऑफर होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे ये लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरा डिसीजन लिया है कि जो हमारे इंडियन फुटबॉल के दो द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोचिस है, बिमल घोष एंड अरमांडो कोलासो, उनको यहाँ पे प्रेसिडेंट का एडवाइजर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। तीसरा यहाँ पे एक स्पोक पर्सन अपॉइंट किया जाएगा ताकि बेटर कम्युनिकेट हो पाए विथ मीडिया एंड एवरीवन। तो ये तीसरी अपॉइंटमेंट एक होगी। चौथी चीज़ उन्होंने यहाँ पे की है कि एक 4 मेंबर की टास्क फोर्स बनाई है टू इवेल्यूट फिजिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल लीग, जो उन्होंने 1-2 साल पहले अनाउंस की थी कि भाई हम इंस्टीट्यूशनल लीग लाना चाहते हैं। तो उनको अगेन यहाँ पे उनको अंदर से वो थोड़ा सा गुदगुदी हुआ है कि भाई इसको लाना चाहिए। एंड एक और डिसीजन ये भी लिया गया है कि जो बिमल घोष, अरमांडो कोलासो, फिर आपके टेक्निकल कमेटी के हेड आई.एम. विजयन, फिर नेशनल टीम के यहाँ पे यू कैन से कि डायरेक्टर सुब्रता पॉल एंड जो आपके टेक्निकल डायरेक्टर है सैर सबित पाशा, ये सारे मिलके यहाँ पे जो नेशनल टीम के कोचेस है मेंस एंड वुमेन्स टीम के, उनको यहाँ पे उनके साथ रेगुलरली कांटेक्ट में रहेंगे एंड उनकी जो भी डिमांड होगी रिगार्डिंग द कैंप, स्काउटिंग, रिगार्डिंग द प्रिपेयरनेस वाइज जो भी उनको चाहिए होगा वो यहाँ पे वो प्रोवाइड करेंगे और उसकी जो चीज़ें हैं वो एएफएफ से यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कम्युनिकेट करेंगे। एंड सुब्रता पॉल ने यहाँ पे जो रिसेंटली एशियन कप क्वालिफायर का मैच हुआ उसका भी रिपोर्ट एएफएफ को सबमिट किया। तो ये 4-5 डिसीजन उनकी ओर से लिए गए हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई व्हाट अदर थिंग्स डिस्कस इन दिस मीटिंग। तो उसमें भाई भाईचुंग भूटिया ने रिसेंटली जो खिलाड़ियों को इंटरव्यू दिया उसमें कुछ शॉकिंग चीज़ें उन्होंने रिवील की है। तो फर्स्ट जो ये एफएसडीएल के साथ नेगोशिएट करने के लिए 8 मेंबर की टास्क फोर्स बनाई, तो भाईचुंग भूटिया ने उसमें बोला कि मैंने यहाँ पे एक्सको में बोला कि आपको अभी टास्क फोर्स नहीं बनानी चाहिए क्योंकि मैटर इज स्टिल पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग एएफएफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो नया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो एल नागेश्वर राव सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया की जो टॉप फुटबॉल लीग होनी चाहिए वो एएफएफ के द्वारा ही यहाँ पे ऑपरेट होनी चाहिए। नो डाउट वो एज अ मार्केटिंग पार्टनर किसी को ला सकते हैं बट उनका जो पूरा ओवरऑल कंट्रोल है वो एएफएफ के पास होना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर नया कॉन्स्टिट्यूशन आप एडॉप्ट करते हो देन आपको ये जो एफएसडीएल के साथ आप डील कर रहे हो उसमें जो भी आप आईएसएल का फ्यूचर डिसाइड करोगे या फिर जो जिस टर्म पे यहाँ पे डिसाइड होगा वो शायद यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि 16 अप्रैल को क्योंकि हियरिंग है तो उसके बाद अगर यहाँ पे जब फाइनल आपका यू कैन से कि कॉन्स्टिट्यूशन एडोप्टेशन हो जाता है यू हैव ए क्लियर आइडिया कि भाई किस तरह से आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है, उसके बाद अगर आप नेगोशिएट करते तो बेटर होता। दूसरा उन्होंने बोला कि ये जो एएफएफ के बंदे 2 मीटिंग हुई एफएसडीएल के साथ उसमें भाई उनकी प्रिपेयरनेस कुछ भी नहीं थी रिगार्डिंग दी यू कैन से कि नेगोशिएशन इन टर्म्स ऑफ दी कि कितना भाई हमें यहाँ पे वैल्यूएशन करना है लीग का यहाँ पे फॉर द ब्रॉडकास्टिंग एंड एवरीथिंग, क्योंकि इन्होंने कोई रिसर्च नहीं किया था कि भाई अभी आप देखिए कि ओटीटी इज बिकमिंग अ बिगर थिंग देन टीवीज बट उसका कोई यहाँ पे इनके पास सच रिसर्च या फिर ये चीज़ें नहीं थी। तो कल्याण चौबे एंड ऑल भाई मुंह उठा के वहाँ पे मीटिंग में बैठ गए थे। उनका ऐसा बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कहना था कि भाई एफएसडीएल ने जो चीज़ें रखी उनके सामने इनके पास काउंटर पे कुछ देने के लिए चीज़ें नहीं थी। तो दिस आर दी शॉकिंग थिंग्स। दूसरा उन्होंने आई लीग के रिगार्डिंग एक यहाँ पे शॉकिंग थिंग रिवील की है जो एक्सको में डिस्कस हुई, जहाँ पे कल्याण चौबे ने जो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दिया एक्सको में वहाँ पे उन्होंने चर्चिल ब्रदर को भाई आई लीग के विनर के तौर पर अनाउंस किया। सो एएफएफ ने डिसाइड कर लिया है इनसाइड कि भाई चर्चिल ब्रदर इज द विनर एंड भाईचुंग भूटिया ने 2-3 बार यहाँ पे बार पूछा कि आर यू श्योर, अभी तो आप ये मैटर वहां पे है, आर यू श्योर। तो कल्याण चौबे का आंसर था यस एज फार एज द एएफएफ कंसर्न चर्चिल ब्रदर इज द विनर, दैट इज हिज सेंट यू कैन से कि स्टेटमेंट। एंड क्योंकि एएफएफ की एक्सको में जो चर्चिल ब्रदर की सीईओ है वेलेंका अल्माओ वो भी वहाँ पे अवेलेबल थी एंड बाकी मेंबर्स ने फिर सबने फिर भाई उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो दिस इज एएफएफ फॉर यू, मैटर इज स्टिल पेंडिंग इन यू कैन से कि अपील कमेटी एंड इधर एएफएफ अपने एक्सको मीटिंग में भाई चर्चिल ब्रदर को विनर अनाउंस कर रहे हैं। सो दिस आर द पीपल, मतलब आप इससे स्टूपिड फुलिश या फिर यू कैन से कि
क्या बोले, मतलब क्या ऐसे बंदे अभी हमारे फुटबॉल को रन कर रहे हैं एंड किसी को खुश करने के लिए भाई यहाँ पे जो भी मन में आए वो बोलते रहते हैं एंड फिर बोलते हैं कि भाई हमारी इमेज डाउन हो रही है। भाई आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो तो फिर भाई और तो कोई क्या कर सकता है। तो दिस आर दी थिंग्स डिस्कस इन दी रिसेंटली जो एएफएफ की एक्सको की मीटिंग हुई उसमें। लास्ट में बात करते हैं एएफसी अंडर 17 एशियन कप के बारे में, जो कि एट द मोमेंट चल रहा है सऊदी अरेबिया में एंड इंडोनेशिया ने भाई यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है और उसी के साथ उन्होंने इस साल का जो फीफा वर्ल्ड कप है कतार में होने वाला उसके लिए भी वो क्वालिफाई हो चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू देम। ऑन दी अदर साइड वियतनाम ने भाई जापान के सामने 1-1 से ड्रॉ किया है। सो दैट्स द बिग रिजल्ट फॉर वियतनाम एंड उन्होंने अपनी जो होप है फॉर क्वार्टर फाइनल वो भी बचा के रखी है। लास्ट मैच अगर वो निकाल लेते हैं तो दे विल ऑल्सो क्वालिफाई फॉर क्वार्टर फाइनल एंड फॉर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, बिकॉज इस साल से जो फीफा अंडर 17 का वर्ल्ड कप है उसका भी एक्सपांसन किया गया है जस्ट लाइक सीनियर वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे 8 स्लॉट एशिया को मिलते हैं। तो जो भी 8 टीमें एएफसी अंडर 17 एशियन कप में क्वार्टर फाइनल में जो भी टीमें क्वालिफाई होती है वो सारी टीमें आपकी फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। बट इंडिया क्योंकि यहाँ पे एशियन कप में ही क्वालिफाई नहीं हुआ है तो फिर तो ये वर्ल्ड कप अंडर 17 खेलने का सपना और वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखना यहाँ पे फिजूल की बातें हैं। तो वही चीज़ है। सो दैट इज द स्टोरी। बट लेट्स सी नेक्स्ट ईयर क्या हम हो पाते हैं कि नहीं हो पाते वो देखना रहेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।